सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज। तो बॉडीज का कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ये कोई पार्टिकल डीएम मान लो, ये एक और डीएम है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, डीएम इनफाइनाइट है, तो ये कितना हो जाएगा? अब इसका कोऑर्डिनेट मान लो है, ये कोऑर्डिनेट है एक्स, डीएम एक्स x1, dm1 मान लो, dm2 इसका है x1 और y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो क्या बनेगा सेंटर ऑफ मास? x सेंटर ऑफ मास तो बन जाएगा, x सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा? सिग्मा dm x dmi xi और अपॉन सिग्मा dm। इसको क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा dmi को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसको लिख सकते हैं इसको dmx और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये एक सेंटर ऑफ मास आ गया। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? dm y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अच्छा, इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास को अगर इसमें बता रहा हूं सिग्मा में, तो कैसे बताओगे? dmi yi अपॉन सिग्मा dmi, सबका सम। अच्छा, अब जो बॉडीज होती हैं, बॉडीज हमारी लीनियर भी हो सकती है। जैसे मान लो वायर है, ये वायर नहीं, एक रॉड है, थिन रॉड, तो इस पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अलॉन्ग इट्स लेंथ में ना, लेंथ में ऐसे वायर है पतला सा, तो अलॉन्ग इसकी लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको कैसे करते हैं? लीनियर डेंसिटी, इसमें लीनियर डेंसिटी दी जाती है, लीनियर डेंसिटी ऑफ मास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये क्या होती है इसकी यूनिट? लैम्डा किलोग्राम पर मीटर, लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। अच्छा, लीनियर डेंसिटी होगी। अब जैसे मान लो सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसमें क्या दिया जाएगा? लैम्डा किलोग्राम पर मीटर, लीनियर डेंसिटी ऑफ मास लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। अच्छा, अब मान लो डिस्क है, इसके लिए क्या होगा? अब यहां पे लेंथ, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ना, इस एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलते हैं एरियल डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी, एरियल डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी। और इसमें कैसे डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, सिग्मा किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करेंगे, उसमें ये मास की जगह क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, वहां कूलम पर मीटर आ जाएगा। यहां भी सिग्मा किलोग्राम की जगह कूलम आ जाएगा पर स्क्वायर मीटर। और वो तीसरा होता है वॉल्यूम में, वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रो से करते हैं। जैसे मान लो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसमें जो है मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है ना। अब ये था डिस्क, डिस्क में मास कैसे है? एरिया में। तो इस तरह से हम जैसी शेप होगी उस हिसाब से उसकी डेंसिटी यूज करेंगे। ये वॉल्यूम में है तो रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एरिया में तो सिग्मा किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, लेंथ पे है तो लैम्डा कूलम पर मीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज का। मान लो एक रॉड दे रखी है, अब की बार यूनिफॉर्म रॉड में तो हम जानते हैं कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है। अब यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, मतलब जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अलॉन्ग इट्स लेंथ। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये रॉड है, ठीक, लेकिन इसका जो मास है उसकी डेंसिटी है लैम्डा नॉट एक्स,
ठीक, लैम्डा नॉट एक्स मतलब एक्स दूरी पे जो मास है वो कितना है, लैम्डा नॉट एक्स। तो dy अगर मैं कंसिडर, अब इसमें सेंटर ऑफ मास बता रहा है इसका, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो अगर मैं एक्सिस ले लूं, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ये वाई ले लिया, तो एक्स दूरी पे ये dx लेंथ ले ली मैंने, ये dx लेंथ है ना, तो ये dx लेंथ बहुत छोटी है, तो हम इस पूरे पे यही डेंसिटी मान सकते हैं। वैसे तो क्या होगा कि यहां पर लैम्डा नॉट एक्स है, तो यहां पर डेंसिटी है लैम्डा नॉट एक्स प्लस dx, लेकिन ये बहुत छोटी है, तो इस पूरे की डेंसिटी हम एक ही मान सकते हैं, लैम्डा नॉट एक्स, जो एक्स पर है वही मान लिया हमने, बहुत छोटी इसकी विड्थ है। तो ये मास डेंसिटी होगी इसकी, तो इसका मास कितना होगा, dm। dm कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, इसकी लेंथ कितनी है, dx मान लो, लैम्डा इंटू dx, dx लेंथ है ना इसकी, तो लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट एक्स इंटू dx, तो ये dm आ गया। अब जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कैसे है, x सेंटर ऑफ मास, अच्छा y सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा क्योंकि अलोंग दिस है, तो इसी पे सेंटर ऑफ मास कहीं भी आए तो y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, तो बेसिकली हमने यही निकालना है। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो दो, अगर इसमें मान लो रॉड का टोटल मास दिया होता तो फिर हम इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम टोटल लिख देते, मान लो 10 किलो की रॉड थी टोटल, तो 10 लिख देते हैं यहां सीधा, लेकिन नहीं दे रखा इसमें, सिर्फ ये दे रखा है कि इसकी लेंथ जो है वो लेंथ भी लीनियर डेंसिटी दे रखी है खाली। तो कैसे करेंगे, अच्छा लेंथ भी दे रखी है, लेंथ है इसकी L, लेंथ दे रखी है, मास नहीं दे रखा, टोटल मास नहीं दिया, तो फिर फाइंड करना पड़ेगा दोनों चीजें, पहले ऊपर वाला कर लो फिर नीचे वाला। तो सिग्मा dmx क्या हो जाएगा, dmx अगर हम ये करें तो क्या आएगा, सिग्मा सॉरी इंटीग्रेशन dmx, dm कितना है, लैम्डा नॉट x dx, ये तो हो गया dm। अब इसमें गलती मत करना, ये x ये मत समझ लेना, ये अलग से लगेगा इसमें, अभी ये खाली हमने dm लिखा है, लैम्डा नॉट x dx, और ये x बचा हुआ है तो इंटू x, तो ये कितना आ गया, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, x स्क्वायर dx, और x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से L, तो ये हमारा आ गया सिग्मा dmx, कितना हो गया, लैम्डा नॉट x क्यूब बाय 3, x को x की जगह L आ गया, L क्यूब बाय 3। अच्छा अब ये भी निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा dm कितना है, सिग्मा dm कितना है, दिस इज लैम्डा नॉट x dx, dm तो यही है ना, लैम्डा नॉट dx, इसको इंटीग्रेट करो, x वेरी करेगा 0 से L, तो लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाय 2 आ गया, क्योंकि x स्क्वायर बाय 2, फिर लिमिट पुट करेंगे तो L स्क्वायर बाय 2। अब यहां पुट कर दो, x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया इसका, ये कितना, लैम्डा नॉट L क्यूब बाय 5 3, और ये आ गया लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाय 2, तो लैम्डा नॉट कैंसिल, L क्यूब बाय, ये कितना आ जाएगा, L क्यूब बाय 3 इंटू डिवाइडेड बाय L स्क्वायर बाय 2, तो 2 बाय L स्क्वायर, तो ये आ गया L स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2L बाय 3। x सेंटर ऑफ मास कितना आया, 2L बाय 3। अब ये देखो हैवियर किधर है, ये जितना दूर जाता जाएंगे उतनी रॉड हैवियर होती जा रही है, उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है जितना हम ओरिजिन इससे दूर जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास भी जो है 2L बाय 3 दूरी, मतलब जो हैवियर एंड है उसके नजदीक है, तो यहां पे 2L बाय 3, ये 2L बाय 3 है, ये L बाय 3, तो ये 2L बाय 3 दूरी पे सेंटर ऑफ मास आ गया। अच्छा और देखो सेमी सर्कुलर रिंग का कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग दे रखा है, उसकी भी लीनियर डेंसिटी दे दी, लीनियर मास डेंसिटी कितनी दे दी, लैम्डा, लैम्डा किलोग्राम पर मीटर उसका मास है। ये एक रिंग दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है r, ये जो रेडियस है ये r है, और इसका फाइंड करना है हमें सेंटर ऑफ मास, इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। कैसे करेंगे, वही अपने पहले एक्सिस ले लो, एक्सिस मैंने ऐसे ले लिए, एक्सिस ऐसे ले लिए,
ये सेंटर से पास होगा, है ना, बीच में। अब हम ये जानते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करना है सेंटर ऑफ मास, ये पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि यूनिफॉर्म है ये। तो इसमें यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि लैम्डा किलोग्राम पर मीटर है। तो यूनिफॉर्म हो गई ना। अब की बार ऐसे नहीं है लैम्डा नॉट बाय एक्स या समथिंग कुछ और जिससे यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाए। ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो कहां लाई करेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन से इसके? ये है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग मैंने वाई एक्सिस मान लिया और एक्स एक्सिस मैंने ऐसे ले लिया। तो इस पे लाई करना है सेंटर ऑफ मास। तो इस पे कहीं भी लाई करे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो इसका मतलब सिर्फ वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अब कैसे निकालें? इंटीग्रेशन कौन सा पार्ट लेंगे? अगर मैं डीएम की इंटीग्रेशन होती है ना तो वाई सेंटर ऑफ मास आएगा, कितना आएगा? डीएम इंटू वाई अपॉन सिग्मा डीएम। तो दोनों निकालने पड़ेंगे, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो अब डीएम किसको मान लिया? ये छोटा सा लेंथ ले लेता हूं डीएम, डीएल लेंथ जिसका मास कितना है? डीएम। अब ये मान लो थीटा एंगल पर था, दिस एंगल इज थीटा, और जो ये सबटेंड कर रहा है सेंटर में ये डी थीटा मान लो। ये डीएल है जिसका मास डीएम है। अच्छा, तो डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कैसे निकाल ले? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे? डीएम, डीएल का मास डीएम है, तो ये पूरी ये लैम्डा है ना पर मीटर, तो डीएम कितना हो गया? डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, यही तो आएगा, लैम्डा इंटू डीएल। अच्छा, डीएल कितना है? डीएल थीटा के टर्म्स में देखें तो ये आर है, आर डी थीटा हो गया ना, लेंथ ऑफ आर्क इज आर डी थीटा। तो डीएम कितना हो गया? लैम्डा आर डी थीटा। तो डीएम कितना हो गया? लैम्डा आर डी थीटा। और वाई कितना है? इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? ये वाई है, दिस वाई इज आर, ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा है ना, आर कॉस थीटा। अच्छा, तो ये आ गया। और ये जो थीटा मेरा कहां से कहां तक वेरी करेगा? यहां से ये कितना है थीटा वर्टिकल के साथ? -π/2 से लेके π/2, तो -π/2 से लेके π/2, ये लिमिट्स आ गई। तो ये डीएम वाई कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आएगा? लैम्डा आर स्क्वायर तो मेरा आ गया कांस्टेंट, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, और लिमिट्स कहां से कहां? -π/2 से π/2। कितना आ गया? लैम्डा आर स्क्वायर साइन π/2 इज 1 माइनस ऑफ -1 2 आ गया, तो ये आ गया। अब ये भी निकाल लो सिग्मा डीएम, ये कितना हो जाएगा? डीएम कितना है? लैम्डा आर डी थीटा, और थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। कितना आ गया? लैम्डा आर तो कॉमन आ गया, डी थीटा का आ गया थीटा, और लिमिट्स है -π/2 से π/2, तो लैम्डा आर कितना आएगा? ये डीएम, डीएम सिग्मा डीएम, डीएम इज आर डी थीटा, खाली आप डीएम इज लैम्डा डीएल, लैम्डा आर डी थीटा। तो ये आ गया π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो कितना हो जाएगा? +π/2, तो कितना आ गया? पाई आर लैम्डा। तो अब इसमें पुट कर दो, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? ये वाली चीज है लैम्डा आर स्क्वायर 2, और नीचे कितना है? लैम्डा आर पाई, तो कितना आ गया? लैम्डा कैंसिल हो गया, आर ये आ गया, 2r/पाई आ गया, 2r/पाई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के? 0 और 2r/पाई, सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 2r/पाई। अच्छा, अब और बॉडीज के भी निकालेंगे सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट वीडियो में।